ये जो मैंने पत्रकार परिषद बुलाई है तो उसमें एक मेजर रीजन ऐसा था कि जो बीएलओ है उनको घर पे विजिट करना है, और जो मैंने ए बीएलओ जो सहायक बीएलओ है कि बीएलओ के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो चुका है कि जो ए बीएलओ है वो प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, और उसमें उनकी सीरियसनेस वो प्रिंसिपल को जो हमने अभी ऑर्डर निकाला है तो 221 का ऑर्डर निकाला है जो सहायक बीएलओ है, जो बीएलओ को हम असिस्ट करते हैं। तो बीएलओ का अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज 1000 किसी के पास वोटर होंगे तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट 700 किया है, नहीं तो 70%, और 300 अभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूट भी करके लेना है और डिजिटाइज भी करना है। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैंने आज पत्रकार परिषद इसलिए बुलाया है कि प्रिंसिपल के बारे में उनको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, ए बीएलओ को उनको छोड़ना पड़ेगा, और स्कूल को हमें थोड़ा अभी सेकेंडरी पोजीशन पे रखना पड़ेगा और प्राइमरी पोजीशन पे हमें एसआईआर को लेके आना पड़ेगा। और 8 अगस्त इसका टाइम लाइन है, स्कूल का क्या साल भर स्कूल चलेगा तो स्कूल में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन 8 अगस्त हमारा अल्टीमेट डेडलाइन है, उसके अंदर 100% डिजिटाइज होना है, 100% डिस्ट्रीब्यूट होना है, और उसको कलेक्ट भी 100% करके लेना है। ये 3 चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जब मैंने अभी जो नोटिस आए, जो अब्दुल्ला पटेल स्कूल है, फिर उसके बाद में 1 मिनट, ये रेडियंट स्कूल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रेडियंट स्कूल है जिनको मैंने अभी शो कॉज नोटिस निकाला है, अभी मैंने साइन किया है। तो उनके प्रिंसिपल को भी मैंने अभी कॉल करने का कोशिश की है, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की है। आज संडे होके भी मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि किसी भी कंडीशन में एसआईआर में लोगों को इंक्लूड करके लेना है, और जो गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ नॉलेज नहीं है कि एसआईआर क्या है, तो उनको मदद के लिए हमें ए बीएलओ की सख्त जरूरत है। और उसके अंडर में अभी देखोगे आप कि ए बीएलओ के जो मैंने ऑर्डर निकाला था, उनके रेडियंट स्कूल के जो टीचर लोग हैं वो 12 टीचर है, अभी 12 के 12 टीचर एक भी प्रेजेंट नहीं हुआ है यहाँ पे। रेडियंट स्कूल, अब्दुल्ला पटेल स्कूल, मैंने स्कूल के नाम भी निकाले, रेडीमेड स्कूल है, सेंट मेरी स्कूल है, ये इतने जो स्कूल है, तो इनके अंदर जो है अभी कुछ कोई लेवल का सीरियसनेस नहीं है। और अभी मैं आपको ये मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं वो किसके पास जाए। यंत्रणा हमें टाइट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को भी उतना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा जितना रिस्पॉन्सिबल हम खुद है। 24/7 हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल को सेकेंडरी पोजीशन स्कूल के काम करो, लेकिन आप निग्लिजेंट काम स्कूल का करो, क्योंकि 8 अगस्त को मुझे लगता है ये 5 दिन और वो 8 दिन 13 डेज अगर आप स्कूल को सेकेंडरी पोजीशन पे रखते हो और एसआईआर में लोगों को हेल्प करते हो, तो ये आपके मीडियम से भी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि प्रिंसिपल के अंदर कोई भी सीरियसनेस बिल्कुल नहीं है। वो किसी के फोन नहीं उठाते। अगर बीएलओ जो है, बीएलओ बोलते कि हमारे प्रिंसिपल हमें छोड़ नहीं रहे, और बीएलओ आते हैं फील्ड के ऊपर तो 4 बजे आते हैं, और इतना कंजेस्टेड एरिया है हमारा मुमरा का, तो हम कॉलोनी में जाते टाइम 7 बजे के बाद घर पे विजिट नहीं हो पाएगा इतने रश में। फिर बारिश का सीजन है, तो बारिश के मौसम में अगर आप कैसे हर कॉलोनी को ये करो, कहाँ पे हेवी रेन हो रहा है, हेल स्टॉर्म हो रहा है, अलग अलग जगह पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट की हमारी टीम लगी हुई है, कहाँ पे वॉल कोलैप्स हो रहा है, कहीं पे छत गिर रहा है, तो लोग अलग अलग मैटर में अभी फंसे हुए, और उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी का अभी जो काम चल रहा है वो एसआईआर का काम चल रहा है, जो टाइम बाउंड कार्यक्रम है। और एक भी प्रिंसिपल ने मुझे अभी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया है। वो बोल रहे कि मैं 3 के बाद छोड़ूंगा। मुझे बताओ, अगर वोटर लिस्ट में हमारा काम अभी डिस्ट्रीब्यूशन का 70% हो गया है और 40% हमारा डिजिटाइज हो गया है, तो हमारा अभी भी 60% डिजिटाइजेशन बाकी है। तो ये 60% हम 8 अगस्त को कैसे, हमें टाइम बाउंड कार्यक्रम करना है। तो प्रिंसिपल को मुझे ये बोलना है कि अगर आप सीरियसनेस नहीं होते हो तो आपके ऊपर हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, और वो भी इमीडिएटली हम आपके ऊपर एक्शन, हमें एक्शन किसी के ऊपर लेना नहीं है। प्यार मोहब्बत से हर चीजें होनी चाहिए, लेकिन वो गरीब जो वोटर है, जो वोटर लिस्ट में नहीं आया, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है? तो आगे चल के हम ही बोलेंगे कि आपने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया, फिर अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो इसलिए मैंने प्रोसीजर अभी शुरू कर। सर, आप मुमरा प्रभाग समिति के सहायक हो और एक बहुत बड़ी पद होती है एएमसी की। आपको ही जब ये बीएलओ कॉपरेट नहीं कर रहे, तो पिछले कई दिनों से आम जनता कह रही थी कि बीएलओ हमको कॉपरेट नहीं कर रहे, एआरओ सर भी यहाँ बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं ये बात सच होती नजर आ रही है। और आप आज संडे के दिन होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के हेतु आप पब्लिक का काम हो, लेकिन किस तरह से बीएलओ और प्रिंसिपल, स्कूल प्रशासन किस तरह से इसको अनदेखी कर रहा है, जिसका सीधा सीधा बोझ जनता पे पड़ेगा और जवाबदेही आपको देनी होगी। तो ये जो इल्जाम लग रहे थे जनता द्वारा कि बीएलओ हमको सहयोग नहीं कर रहे हो, बीएलओ
गड़बड़ी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बात सच होती नजर आ रही है। नहीं 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 मैं आपने सुना नहीं फिर ठीक से। जो बीएलओ है, हर बीएलओ काम कर रहा है, हर बीएलओ, कोई बीएलओ ऐसा नहीं है आपके अगर ये 70% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो 30% बचा है, तो ये 70% डिस्ट्रीब्यूशन बीएलओ नहीं किया है। प्रॉब्लम हमारा जो आ रहा है, जो बीएलओ के साथ जो असिस्टेंट होना चाहिए उनका प्रॉब्लम अभी आ रहा है हमें। आप असिस्टेंट की बात कर रहे हो सर, तो बीएलए भी तो दिए गए ना लोग, नहीं बीएलओ भी दिए गए, तो बीएलए के साथ नहीं जा सकते क्या? नहीं जा सकते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑथोराइज जो है हाँ। बीएलए और बीएलओ क्या है, पॉलिटिकल पार्टी से अपॉइंट हुआ है, राइट। हाँ। लेकिन बीएल जो असिस्टेंट बीएलओ है वो जो है प्रॉपरली ट्रेंड है, टीचर है, इंग्लिश मीडियम के टीचर लोग है, तो उनको अभी हमने 50 के सफाई कर्मचारी की भी ऑर्डर निकाली है, लेकिन वो उतने एजुकेटेड नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, जितने प्रिंसिपल जो हमें सपोर्ट करने चाहिए और जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर एज हमें मोबाइल में हेल्प करने के लिए भी लगेंगे, लेकिन वो बीएलए कर सकता है नहीं कर सकता है अभी उसकी गारंटी हम नहीं लेंगे। बीएलए भी अच्छे है कुछ, लेकिन ये जो है प्रॉपरली एजुकेटेड लोग हैं। कितने स्कूल के नाम है सर, और आप लोगों ने कितने स्कूलों को नोटिस दी गई है, क्या बताओ? मैंने स्कूल को लगभग जो हमारे पास 221 है उसमें हमारे अभी जो मैंने निकाला है पूरी इंफॉर्मेशन आपको मैं बताता हूं। उसमें 221 में से 126 अभी हाजिर है, प्रेजेंट है, और 126 में भी वहां पे भी वो बहुत लेट आ रहे हैं, प्रिंसिपल उनको छोड़ नहीं रहे हैं, वो भी 1-2 घंटा आके बैठ के निकल जा रहे हैं। तो 1-2 घंटे से काम नहीं होगा, ये बहुत ही हार्डवर्किंग काम है, इसमें बहुत ही सेंसिटिव काम है। जिन लोगों का मैपिंग हुआ है वो भी उसमें प्रोसेस में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैपिंग का तो आप सबको पता है कि हियरिंग होने वाला नहीं है, लेकिन मैपिंग का ईएफ फॉर्म भर के हमारे पास आना बहुत जरूरी है। तो हमें ये भी समझ में आएगा कि उनके पास हमें रीच करना है जिनका मैपिंग हुआ है, जो अनमैपिंग हुआ है उनको भी भरना है, और जो एनोमलीज है जैसे हमारी कल बातचीत हो गई है, तो एनोमलीज में जो है तो हम उनके डॉक्यूमेंट्स लेने वाले, पंचनामा कोई उनके ऊपर होने वाला नहीं, तो जो 12 डॉक्यूमेंट्स है आधार प्लस 11 उनके ऊपर हम उनको क्वालिफाई करवा देंगे एनोमलीज का। लेकिन हमें अभी ये चाहिए कि जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गए उनको कलेक्ट करके लोगों से लेके आना है, ये बहुत हेक्टिक काम है। उसके लिए हमें जो एजुकेटेड है जिनके ऊपर जिम्मेदारी, बीएलए के ऊपर हम उतनी जिम्मेदारी अभी दे नहीं सकते, आप समझो वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनको लीगली जो है उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो। लेकिन जो बीएलओ है, ये बीएलओ है असिस्टेंट बीएलओ, उनके ऊपर हम उनको एक जिम्मेदारी दे सकते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर हम जिम्मेदारी दे सकते हैं कि आपने एसआईआर के प्रोग्राम जो नेशनल प्रोग्राम है और बहुत सेंसिटिव प्रोग्राम है, नेशन वाइड जो प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर प्रिंसिपल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके स्कूल को सेकेंडरी पोजीशन पर रख के ए बीएलओ को सबके सब ए बीएलओ को छोड़ के अभी एसआईआर का काम हमें कंप्लीट करना है। सर प्रभाग क्रमांक 31 में विशाल नामी एक बीएलओ है हाँ। जो मतलब घर घर तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। एकता नगर करके एक आबादी है, बहुत सारी शिकायतें ऐसी आ रही है कि न वो घर तक पहुंच रहे हैं, न तो मतदाता को फोन कर रहे हैं, और जब भी मतलब दर्जनों फोन उनको लगाए गए हैं और उनका फोन बंद आ रहा है। तो ऐसे लापरवाह बीएलओ के लिए आपके पास क्या? ऐसे बहुत बीएलओ सर, एक नहीं। ये देखो अभी हमारे पास जो लिस्ट आई है कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, सब ठीक से चल रहा है, अभी उनको तो हमने बोला है कि 3 टाइम हाउस टू हाउस विजिट करना है किसी भी कंडीशन में, वो जो ईसीआई की गाइडलाइन है उसके हिसाब से प्रोग्राम चल रहा है, आपको भी पता है। अगर जो इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किसी का आता है, कोई ऐसे भी बीएलओ है कि बहुत स्ट्रेस में काम करे, तो मैंने भी कल जो बीएलओ से मेरी बातचीत हो गई तो मैंने उनको बोला है कि आप स्ट्रेस में काम मत करो, जितना हो सके फ्रेंडली काम करो, किसी के ऊपर रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। जब आप रिएक्ट करोगे तो आप खुद परेशान हो जाओगे। तो ऐसे भी बीएलओ है कि वो लोगों को ठीक से बात नहीं करे, तो उनको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली बोल रहे हैं कि लोगों की जो शिकायत है, लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं। ये प्रोग्राम है जिसमें आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड जो बीएलओ का दिया गया है, तो आपके पास कुछ जिम्मेदारी है। लोगों को शौक नहीं है कि आपके पास क्यों आए लोगों का कुछ आपके पास काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है, इसलिए लोग आ रहे हैं। तो उनको आप रिस्पॉन्ड करो पॉजिटिवली, और जितना हो सके उनको कोऑपरेट करो और उनका ये भर के लो। और कुछ बीएलओ मैंने ऐसे देखे कि हमारे भी फोन हमसे भी थोड़ा सा बात करते, तो उनके ऊपर हमने शो कॉज नोटिस अभी इशू किया है, लेकिन काम ठीक से चल रहा है, तो इसीलिए हमने क्या है कि किसी का नुकसान इसमें ना हो। लेकिन अभी जो ए बीएलओ 221 का जो ऑर्डर निकाला है उसमें से कोई सीरियसनेस मुझे दिखी नहीं है। मैंने शो कॉज नोटिस दे दिया, उनको फोन कॉल कर रहे हैं, प्रिंसिपल को कंटिन्यूसली टच में, प्रिंसिपल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि हम सीरियस है लेकिन आप सीरियसनेस नहीं हो। तो बीएलओ को भी तो हमें कोई ना कोई मदद के लिए चाहिए। तो इसकी वजह से आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और कल मैंने उनको 11:30 आप सब आ जाइए, 11:30 को मैंने उनका ये मीटिंग लिया है, सब प्रिंसिपल को बुलाया मैंने, अभी फॉर्मेट मैंने बनाया है उसके लिए। और जो प्रिंसिपल कोऑपरेट नहीं करेंगे, आई विल टेक द लीगल एक्शन। सर जिन मतदाताओं तक या उनके घर तक बीएलओ नहीं पहुंच पा रहे हैं,
और वो मतदाता बीएलओ को फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे, तो अब ऐसे मतदाताओं को क्या करना चाहिए जबकि समय बहुत कम बचा है? समय तो इसीलिए तो मैंने क्या किया है कि जो बीएलओ है जो बिजी है शेड्यूल में, वो भी ये भर रहा है, काम कर रहा है, परसेंटेज भी बढ़ रहा है, कलेक्शन का फॉर्म का परसेंटेज भी बढ़ रहा है, डिजिटाइजेशन जो हमारा मैंने कल देखा है कि पूरे 18 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है हमारे थाने में टोटल असेंबलीज है, तो उसमें मुमरा का मुझे लगता है फोर्थ पोजीशन है। तो मुमरा अच्छा काम कर रहा है, किसी को मतलब पता नहीं है कि मुमरा कौन सी पोजीशन में अभी चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में, कलेक्शन में, डिजिटाइजेशन में। तो हम अच्छा काम करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छा काम करें और वोटर छूट। मतदाता ऐसे मोमेंट पे क्या करे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि जब बीएलओ फोन भी नहीं उठा रहा है, बीएलओ उनके घर तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो मतदाता को क्या मार्ग आप दिखा रहे हैं, क्या करे मतदाता ऐसे ये moment देखो, जो बीएलओ फोन नहीं उठा रहे हैं, आप सीधा मेरे कांटेक्ट में आओ। मैं यहाँ 24 आज संडे है, संडे के दिन भी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। कुछ ना कुछ मेरे अंदर सेंसिटिविटी होगी, इसीलिए मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल। नहीं तो आज मैं यहाँ पे नहीं आता। आज संडे है और अभी भी 13 दिन बचे, तो मैं ये काम कल भी एक्सटेंड कर सकता था, पोस्टपोन कर सकता था, लेकिन मैं वो नहीं किया। तो आज मैं यहाँ पे बैठ के आपको मैंने खुद बुला के लिया है कि ये बहुत सेंसिटिव, आपकी मुझे हेल्प लगेगी, तो आपके माध्यम से उनको यहाँ पे विजिट करवाओ। जो हो सके मैं हमको जितना हो सके मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ मेरी तरफ से। थैंक यू। थैंक यू।